हेलो बच्चों, सभी को जय मां सरस्वती। कैसे हैं आप सभी लोग। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, यूपीसी नेट का आंसर की आ चुका है और बहुत सारे बच्चों ने अपना आंसर की मैच कर लिया होगा और उन्हें नंबर अपना पता चल गया होगा। लेकिन ये नंबर जो है ये अप्रॉक्स नंबर है, लगभग आपका इसी नंबर के आसपास आपका जब रिजल्ट निकलेगा तो इसी नंबर के आसपास आपका नंबर होगा। इससे 2-4 नंबर ऊपर हो सकता है, 2-4 नंबर आपका कम हो सकता है, 2-4 नंबर आपका ज्यादा हो सकता है, क्योंकि जिस जिस क्वेश्चन पे चैलेंज होंगे जो क्वेश्चन का आंसर बढ़ेगा, अगर आपने पहले से ही वो क्वेश्चन सही किया होगा यानी अपना नंबर आपने पहले से ही ऐड कर रखा है, तो हो सकता है आपका नंबर वहां पर इंक्रीज ना हो। लेकिन वो बच्चे जिन्होंने उसे गलत कर दिया था, अब बाद में उन्हें नंबर उसमें ऐड मिल रहा है तो उनका उन्हें नंबर मिलेगा। ठीक है, तो अगर आपने उस क्वेश्चन को जोड़े हैं पहले से तो कहां से नंबर बढ़ेंगे, तो आपको जो एक्स्ट्रा नंबर है वो तो आपने पहले से जोड़ लिया, और जो नंबर अगर जो बच्चे ने नहीं जोड़ा होगा उस क्वेश्चन को जिस पे मार्क्स मिलेगा सबको, तो वो क्वेश्चन आपका बढ़ जाएगा। ठीक है, तो वही हम मान सकते हैं 2-4 नंबर ऊपर नीचे आप है, यानी अगर आपका नंबर आ गया है 100 यानी 102-3 नंबर हो सकता है या 99 नंबर हो सकता है, ऐसे ही आप मान सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज हम बात कर लेते हैं टॉप 10 कॉलेज कौन कौन से हैं और उन टॉप 10 कॉलेज की कट ऑफ क्या जाने वाली है। गवर्नमेंट कॉलेज टॉप 10 जो कि टॉप रैंक के कॉलेज हैं। तो सबसे पहला कॉलेज जिसमें हर एक स्टूडेंट एडमिशन लेना चाहता है वो है KZMU। ठीक है, सबसे टॉप रैंक का जो कॉलेज है वो कौन सा है, KZMU, यानी फर्स्ट रैंक का कॉलेज है, जहां पर बिल्कुल फर्स्ट रैंक का बच्चा जाता है, जिसकी सबसे हाई कट ऑफ आती है वो एडमिशन यहाँ पर लेता है, और भी बहुत सारे बच्चे सीट के अकॉर्डिंग एडमिशन यहाँ पर लेते हैं। अभी हम बात कर लेंगे कि इस यूनिवर्सिटी के लिए आपके पास कितना नंबर होना चाहिए, और यहाँ पर है टॉप 8 यूनिवर्सिटी, जैसे RML लखनऊ है, SGPGI लखनऊ है, UPUMS सैफई में है, LLRM मेरठ में है, MLB झांसी में है, GHVM कानपुर में है, SN आगरा में है, GISMS नोएडा में है। ये टॉप 8 ऐसे कॉलेज है, और एक आपको मैंने वो बताया, यानी ये ऐसे कॉलेज है जहाँ पर हर एक बच्चा एडमिशन लेना चाहता है जो टॉप रैंक पे आता है यूपीसी नेट के एग्जाम में, जो बहुत लगन से तैयारी करता है, उसका मन इन्हीं टॉप कॉलेजों में एडमिशन लेने का होता है। तो अगर आपका नंबर इस बीच आया है, इतने इतने के आसपास आया है, तो आप इन सारे कॉलेजों में एडमिशन ले सकते हैं। अब मैं बात कर लेते हैं कि को कितना नंबर कम से कम होना चाहिए। देखिए, ये बात है कम से कम नंबर की। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा की बात नहीं है, कम से कम इतना नंबर तो आपका होना चाहिए। अगर इससे कम है तो आप जरूर इन कॉलेजों को अपने लिस्ट में डालिएगा, लेकिन उम्मीद उतनी बहुत ज्यादा मत करिएगा। इनके अलावा आप अदर कॉलेजों पे भी फोकस करिएगा जो इनके बाद आते हैं, वो भी हम दूसरी वीडियो में बात करेंगे कि इसके बाद कौन कौन से कॉलेज आते हैं। लखनऊ में बहुत सारे कॉलेज हैं, अच्छे कॉलेज हैं, गवर्नमेंट कॉलेज हैं, जहाँ के कॉलेज को आप चुन सकते हैं। जैसे अनरिजर्व कैटेगरी में अगर आप हैं तो 105 प्लस ही नंबर अगर आपका हो तो सोचिएगा कि हाँ ये सारे कॉलेज मिलेंगे। जो और बहुत सारे बच्चों ने कमेंट किया है 113 नंबर, 115 नंबर है, तो हम ऐसा सोच रहे हैं कि मे बी 115 या 16-17 जो है हाईएस्ट कट ऑफ जाएगी, यानी वो सारे बच्चे KZMU में एडमिशन लेंगे। तो बहुत हाईएस्ट कट ऑफ गई है, यानी कि बस 4-5 नंबर जो है कम हुई है कट ऑफ, तो हम समझ सकते हैं कि उन सारे में बच्चे एडमिशन लेंगे। और इसके बाद है ये, अगर आपका 105 है तो या इससे अधिक है, एबव है, प्लस है, तो आप KZMU के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन उसके साथ साथ ये सारी यूनिवर्सिटी हैं यानी कॉलेज हैं गवर्नमेंट जहाँ पे आपको अप्लाई करना मस्ट है। लेकिन अगर हाँ इससे कम है और इससे अगर 2-4 नंबर कम है तो जरूर इन कॉलेज को रखिए। लेकिन हाँ 100 के अंदर में अगर आप हैं तो फिर आप अदर कॉलेज पे ज्यादा फोकस करिएगा, अदर गवर्नमेंट कॉलेज पे। ठीक है, इन टॉप रैंक के गवर्नमेंट कॉलेज से ज्यादा बेहतर वही होंगे, क्योंकि वहीं पे आपकी कट ऑफ बनेगी। ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग, क्योंकि टॉप रैंक को रैंक के हिसाब से, नंबर के हिसाब से बच्चों को कॉलेज मिल जाता है, फिर आप जो है अदर में जाएंगे। इसलिए अपने आसपास के जो कॉलेज हैं गवर्नमेंट वाले, उनमें 100 के अगर अंदर हैं आप, जनरल में है तो ठीक है। इसके बाद OBC है तो 102 प्लस नंबर आपका होना चाहिए, तो इससे प्लस ही नंबर आपका हो तो इन सब यूनिवर्सिटी को आप टारगेट करिएगा। EWS है तो कम से कम 100 प्लस आपका नंबर तब भी होना चाहिए, तब इन सारे कॉलेज को टारगेट करिएगा। SC कैटेगरी से हैं तो 92 प्लस नंबर आपका होना चाहिए, 95 100 के आसपास हो तब इन सारी यूनिवर्सिटी को आप टारगेट करिएगा। अगर आप PWD कैटेगरी से हैं तो यहाँ पर इनकी रैंक काफी लूज आती है,
तो अगर आपका 70 प्लस 75 या 80 नंबर के आसपास है तो इन सारे कॉलेज को आप टारगेट करिएगा। ये टॉप गवर्नमेंट कॉलेज जो की हैं, तो यानी ये KGMU की कट ऑफ हमने देखी, और साथ ही साथ अगर इससे थोड़ा भी नंबर आपका लो है तो ये सारे जो हैं ये भी आपको इसी कैटेगरी में आते हैं। तो जो इसके आसपास हैं 110 नंबर लेकर के 108 नंबर है, 112 13 नंबर है, उनके लिए यही बेस्ट कॉलेज है जिसमें हर एक बच्चा एडमिशन लेना चाहता है, और इन सारे कॉलेज को आपको अपनी काउंसलिंग में फिल करना है। ठीक है, इन सारे को आपको फिल करना है और जबरदस्त तरीके से तैयारी करनी है काउंसलिंग की। अब बहुत ज्यादा सोचना नहीं है, जितने इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट मैंने बताए हैं, अगर आपने इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट की वीडियो नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, इस इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट की वीडियो के लिंक को देख करके आप अपने सारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट बनवा लीजिए और बिल्कुल उसकी 2-3 कॉपी तैयार कर लीजिए और जबरदस्त तरीके से आप काउंसलिंग की तैयारी करिए, क्योंकि 10 के आसपास आपका रिजल्ट 11-12 तक 2-3 दिन में आपका रिजल्ट जो है आ जाएगा। ठीक है, 1 से 2 दिन में, ठीक है, आपका रिजल्ट आ जाएगा, इसलिए जबरदस्त तरीके से आपको तैयारी करनी है। हाँ, और अगर आपका कोई छोटा भाई बहन है जो तैयारी करना चाहता है इस साल 2027 में, तो वो हमारे पास आ गया है ये BSc नर्सिंग का यकीन बैच, जिसमें आपको लाइव क्लास, डाउट क्लास, क्लास नोट PDF, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और PYQ बेस्ड क्लासेस, मॉक टेस्ट, सब कुछ आपको इसमें मिलने वाला है। तो आपको ये नंबर दिया गया है, ये नंबर दे दीजिएगा और यहाँ से आप सारी जानकारी या वो जो भी है सारी जानकारी ले सकता है। ठीक है, ठीक है। और अगर आपका रैंक लो आया है फिर भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं, तो अगर आप दोबारा से तैयारी करना चाहते हैं तो इस बैच की फीस है केवल मात्र 100 बच्चों के लिए 999। तो जल्दी जल्दी अगर आप इनरोल होना चाहते हैं तो इनरोल हो जाइए। अल्फा इंस्टीट्यूट प्रो ऐप, यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करिए, सारे डॉक्यूमेंट सारी चीज़ें फिल करिए, उसके बाद BSc नर्सिंग इस कैटेगरी को सर्च करके BSc नर्सिंग पे क्लिक करके यहाँ पर जा करके आप बैच से बैच को ले सकते हैं, कोर्स बाई कर सकते हैं और ज़बरदस्त तरीके से तैयारी कर सकते हैं। तो ये रही आपकी रैंक। इस रैंक पे अगर आप हैं तो इन सारे कॉलेज को टारगेट करिएगा। और साथ ही आपको जो है आपने देखा होगा यहाँ पर काउंसलिंग के लिए पूरी लिंक आपके पास चली गई है, गूगल फॉर्म चला गया है, उस गूगल फॉर्म को ज़रूर भरिएगा और भर के अब जो है हम क्योंकि आपके साथ काउंसलिंग तक रहने वाले हैं इसलिए गूगल फॉर्म को भरिएगा और ज़बरदस्त तरीके से हम आपके साथ काउंसलिंग तक रहेंगे। कौन से कॉलेज में आपको एडमिशन मिलेगा, क्या रैंक डिसाइड होगी, और ये तो अभी मैंने लगभग रैंक बताई है, जैसे ही रिजल्ट फाइनल आ जाएगा वैसे ही एग्जैक्ट रैंक भी आपको एग्जैक्ट कट ऑफ भी पता चल जाएगी। लेकिन हाँ, हर साल इसी के आसपास कट ऑफ जाती है और इस साल का पेपर देखकर, रिजल्ट देखकर भी हम ये अनुमान लगा रहे हैं कि इसी के आसपास आपकी कट ऑफ जाएगी।